वेलकम टू मिशन स्टडी ऑफिशियल। जैसा कि आप सभी जानते हैं या आपने थंबनेल में देखा भी कि हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए, जिसमें हम सीटेट 2019 सीटेट 8 दिसंबर 2019 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं और ईवीएस के भी 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर दोनों वीडियो आपने ना देखी है तो मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आप अगर जो है सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के जाइएगा, आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने कुछ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। और इस वीडियो की इसकी पीडीएफ, अगर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है कि नीचे हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा पूरा पैसेज है। ठीक है, तो पैसेज मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पैसेज पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर मार्क करूंगा और कुछ एक्सप्लेनेशन होगा तो वो मैं दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज बात करता है किस चीज़ की। अगर पैसेज दिया होता है तो हमें, चाहे वो रियल में कैसे भी गलत हो, अगर पैसेज के अकॉर्डिंग जो है आंसर वही हमको मार्क करना होता है। ये मैं आपको ध्यान से बता दूं। और सबसे पहली बात कि अगर लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा बच्चे या सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स यही गलती करते हैं कि वो जो है लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी डाल देते हैं और लैंग्वेज सेकंड की हिंदी अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, और लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश डाल देते हैं और लैंग्वेज सेकंड की इंग्लिश अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा, वरना आपके सारे के सारे नंबर जो है वो कट जाएंगे या गलत हो जाएंगे, आंसर कट जाएंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें जो है हमारा अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, कला प्रवृत्ति पर। किस पे, कला प्रवृत्ति पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू पैसेज की बात हो रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय कैसे हैं। तो ये विषय कैसे हैं, ये जो है ये तर्क प्रधान है। कैसे विषय है, ये तर्क प्रधान है। इसमें जो है लॉजिक होता है, तर्क प्रधान विषय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। विकसित शब्द में प्रत्यय है। विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 93 के बाद 90 और 92 के बाद 93 इधर आ जाते हैं, हम डायरेक्ट 97 पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो 93 देख लेते हैं पहले कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, क्या हो रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर कौन सा सही है, सेकंड जो है आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोरावस्था जो है तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में क्या हो रहा है, भाव के अभाव का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। ठीक है, किशोरावस्था जो है तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में जो है पतन का रास्ता अपना रही है, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। किशोरावस्था जो है तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है, पतन का रास्ता अपना रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। कौन सा शब्द जो है समूह से भिन्न है, कौन जो है कुछ डिफरेंट है। तो अगर बात कर लेते हैं डिफरेंट की, तो कौन सा है, ये अभिव्यक्ति जो है शब्द जो है डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक शब्द विचारों या विषयों को व्यक्त करते हैं। ये सब जो है विचारों या विषयों को व्यक्त करते हैं, जबकि अभिव्यक्ति अर्थ प्रकट करता होता है। अभिव्यक्ति का अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात क्या है? वैसे मैं आपको बता दूं तो निपात क्या होता है? भी हमेशा निपात होता है। निपात क्या होता है? भी हमेशा निपात होता है। निपात क्या है? भी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो है 96 के बाद आ जाते हैं अपने 97 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकसित। विकास धन इत और सित, इसमें जो है कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय। विकास में इत प्रत्यय जोड़ा गया है तो इससे बना है विकसित। विकसित में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। ठीक है, विकास शब्द में विकसित शब्द में इत प्रत्यय है। किसी भी सार्थक मूल शब्द में के बाद जोड़ने वाले अविकारी शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ के भाव में परिवर्तन कर देते हैं। वैसे प्रत्यय कौन होते हैं? ठीक है, जो अंत में जुड़ते हैं, जैसे साहित्यिक जो लास्ट में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा जो है, अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जो है आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? बहुत ही दुखद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? वो किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है विज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ना ही कला, ना भाषा, ना इतिहास, सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया जाता है? विज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने। अब ये दिया है पद्यांश, ये जो है कविताओं का एक वो दिया हुआ है जिसमें पद्यांश, इसमें क्या है? इसमें आपको 100 से 105 तक के 5 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको आंसर उसके देने हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, कि हिमकिरीट का आशय क्या है? हिमकिरीट का आशय क्या है? हिमकिरीट का आशय होता है, इस जो है ये जो हमारा पद्यांश है उसके आधार पर हिमकिरीट का आशय है बर्फ का मुकुट। हिमकिरीट का आशय है बर्फ का मुकुट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि हिम माने बर्फ, तो बर्फ का मुकुट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। नागपति का विग्रह और समास होगा। नागपति का कौन सा विग्रह आएगा? नागपति में कौन सा विग्रह और समास होगा? नागो का पति। नागो माने पर्वत, पर्वतों का पति, मतलब इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नागो का पति, नागो माने पर्वत, पर्वतों का पति, तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो अगर नगपति है ना, नगपति का विग्रह, अगर नगपति का विग्रह और समास है नागो का पति। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नगपति का विग्रह और समास होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो किस में कहा गया है? तो पौरुष के पूंजीभूत ज्वाला। किसमें? पौरुष के पूंजीभूत ज्वाला में, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाला में कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है सारा का सारा आंसर किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? ये जो है हमारे पैसेज के, ये जो हमारा पद्यांश है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द उपयुक्त किया होगा? तो इसका डायरेक्ट आंसर है, जिसको जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अजय कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सीम, इसमें जो है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निस्सीम शब्द विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के साथ जो है स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि
यतिवर कहकर संबोधित किया गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है यह समाधि में लीन है। अकॉर्डिंग टू जो है हमारे पद्यांश के अनुसार ये आंसर मार्क किए जा रहे हैं। ठीक है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वो समाधि में लीन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, चलते हैं अपने क्वेश्चन 106 पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 107, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? तो सबसे कम प्रभावी तरीका जो है, सबसे अगर भाषा का आकलन करना है तो उसमें क्या है, अगर बच्चों से जो है कहानी कहना, ठीक है, ये भी सही, ठीक है, कहानी लिखवाना ये भी, घटना वर्णन ये भी। अगर श्रुत लेख की बात कर ली जाए तो ये जो है बहुत ही कम इफेक्टिव तरीका हो, बहुत ही कम प्रभावी तरीका होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 108, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? यह विचार जो है पूर्णतः सही है। क्या है? पूर्णतः सही है। क्योंकि अगर किसी आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन तो नहीं होता, वह शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है कि वो किस तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। रीता ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने यह जानकारी किसके आधार पर दी? रीमा ने जो है किसके आधार पर दी? पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी। तो रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। तो रीमा ने जो है इसे पोर्टफोलियो के आधार पर दिया। किसके आधार पर दिया? पोर्टफोलियो के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में जो है चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। अगर पहली कक्षा में कोई है, फर्स्ट क्लास में है, तो अगर चित्र बना रहा है तो वो भी लिखने के अंदर आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये ध्यान रखिएगा, सारे आंसर जो है मैं सीटेट के द्वारा जो आंसर ऑफिशियल आंसर किए उसके द्वारा ही मार्क किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी चांस नहीं है कि 1% वेरी होने का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा 111 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अक्षरों की पहचान सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा की बात हमेशा कौन करते हैं सबसे ज़्यादा? चॉम्स्की जो है भाषा की बात करते हैं। कौन करते हैं? चॉम्स्की भाषा की बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड जो है, भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत के लिए शब्दों का वाक्य प्रयोग करता है। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार ये किया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है संसाधन? बाल साहित्य। बाल साहित्य सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बाल साहित्य सबसे बेसिक, अगर भाषा सीखने की बात है तो बेसिक से क्या होता है, बाल साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो यह बात जो है, यह बात क्या है? तो यह बात क्या है? यह बात स्वाभाविक है कि अगर कोई जो है कोई किसी और जो है रीजनल भाषा से आ रहा है, वो हिंदी भाषा कक्षा में रीजनल भाषा को जो है रीजनल भाषा में या फिर अपनी जो है
लोकल भाषा में अपनी बात कह सकता है, ये स्वाभाविक है, ठीक है, नॉर्मल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी बहुभाषिकता हमारी पहचान है और बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी जो है सभ्यता संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, ठीक है। सभ्यता संस्कृति का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो पहले में क्या भरा जाएगा, सभ्यता, सेकंड में जो है संस्कृति, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों में भाषा क्षमता विकास में क्या है, भाषा क्षमता विकास में क्या है, सहायक है, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाए। तो भाषा क्षमता विकास में क्या है, कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों को भाषा क्षमता के विकास में क्या है, सहायक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 117। तो पांचवी कक्षा की कहानी, पांचवी कक्षा की सुहानी है, सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, ठीक है। पांचों और किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, जिसमें वो हमेशा गलती से चंद्र बिंदु लगा देती है, ठीक है। तो आदि कहती है। तो आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे कि वह जो है अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण प्रयोग करती है, कि हर जगह जो है अनुनासिक का अति सामान्यीकरण, जहाँ की भी आ का प्रोनाउंसिएशन होता है तो वहाँ वो अनुनासिक लगा देती है। तो यह क्या है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ये जो है क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, ठीक है, बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलने व समझने की क्षमता। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपना 120 के, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। तो किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी क्या, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी ... को सीखना, उसकी ... को सीखना। तो क्या है इसकी, उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसके कॉन्सेप्ट को जानना कि उसमें कहा क्या जा रहा है, और उसकी जो है शब्दावली, उसकी व्याख्या को जानना कि उसकी शब्दावली में क्या है, उसको शब्दों का अर्थ जानना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो अगर कैसा लगा, अगर ये वीडियो आप देख के जाते हैं तो आपको जो है सीटेट में ओवरव्यू मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन सीटेट में आने की संभावना है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस पेपर की आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और इसको टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को बड़ी आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिल जाती है, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डेली मिल जाती है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।